हाय एवरीवन। ये वीडियो मैं क्लास 12 के इतिहास विषय से बना रहा हूँ, जिसमें कि इतिहास का चैप्टर 3। और ये वीडियो मैं केवल रिवीजन की दृष्टि से बना रहा हूँ, जिसमें आप लोग केवल अपना आंसर टिक करेंगे और चूज़ करेंगे और स्कोर देखेंगे कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा ऑप्शन है 16 दिन, तीसरा ऑप्शन है 17 दिन और चौथा ऑप्शन है 18 दिन। तो इसका सही उत्तर है 18 दिन। केवल आप चेकआउट करेंगे कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किसने की थी? किस भाषा में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत और ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संस्कृत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें, महाभारत किसने लिखा था, यानी कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है मनु, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है महर्षि वेदव्यास। तो जो इसका सही उत्तर है वो है महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न की बात करें अगर हम, तो जाति का लक्षण नहीं है निम्न में, यानी कि जो ऑप्शन है इसमें से जाति का लक्षण नहीं है। तो जो है जाति के लक्षण किन किन में है, अगर हम उसे एलिमिनेट कर दें तो भी उत्तर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है अंतर्विवाह, तो ये जाति का लक्षण है। दूसरा, यदि हम श्रम विभाजन की बात करें तो ये भी है। तीसरा, अगर आनुवंशिकता की बात करें तो ये तो है ही कन्फर्म, इसमें से नहीं है साम्य, तो इसका सही उत्तर साम्य होगा। अगला प्रश्न, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास है ना, इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। तो जो ऑप्शन है उस पर देखते हैं काम। तो ब्राह्मणों के लिए ऑप्शन बी है, बौद्धों के लिए ऑप्शन सी है, जैनियों के लिए और ऑप्शन डी जो है वो विदेशियों के लिए। तो इसका सही उत्तर है विदेशियों के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई, तो हम ऑप्शन पर ध्यान दें अगर, तो पहला ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन है गुप्तोत्तर काल, चौथा ऑप्शन है पूर्व मध्यकाल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न देखें हम, गोत्र किसका सूचक था? ठीक है, तो ऑप्शन पर देखें अगर, तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के, ऑप्शन बी है व्यावसायिक उपजातियों के, ऑप्शन सी है उपजातियों का सामान्य निवास स्थान और ऑप्शन डी है एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो जो इसका सही उत्तर है वो, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है कि प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो कौन ऐसे दक्कन में रहने वाले कबीलाई जाति थे जिनका वर्णन पुराणों में हुआ है? तो उसमें ऑप्शन में यदि हम देखें तो पहला ऑप्शन है आंध्र, दूसरा ऑप्शन है पुलिंद, तीसरा ऑप्शन है सवर। तो इसका सही उत्तर जो है वो इनमें से सभी है, आंध्र, पुलिंद और सवर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की बात करें तो वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, कहाँ मिलती है? तो पहला ऑप्शन की बात करें तो ब्राह्मणों में, दूसरा ऑप्शन उपनिषदों में, तीसरा ऑप्शन जो है वो है धर्मसूत्रों में और चौथा ऑप्शन जो है वो संस्कृतियों में। तो जो सही उत्तर है इसका वो आपका स्मृतियों में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न की बात करें, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर हम, तो पहला ऑप्शन आपका 37 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 36 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 35 वर्ष और चौथा ऑप्शन
34 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 37 वर्ष। ठीक है, आप लोग केवल देखेंगे कि आपका स्कोर क्या हो रहा है, कैसी तैयारी चल रही है। अगला प्रश्न जो है वो है गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। तो यदि ऑप्शन पर ध्यान दें हम तो अंतर्विवाह माना जाता है, बहिर्विवाह माना जाता है, ब्रह्म विवाह या राक्षस विवाह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंतर्विवाह। अगला प्रश्न की बात करें अगर हम तो क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। तो ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था अथवा नहीं। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन दोनों है यानी हाँ और नहीं दोनों। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है कोई गणना नहीं थी यानी इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है हाँ, प्रभाव था। अगला प्रश्न की बात करें अगर हम 13वां प्रश्न है राजा सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त हुई, जो आकृतियाँ उत्कीर्ण आकृति थी। तो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो पहला ऑप्शन राजमहलों में, दूसरा ऑप्शन है मंदिरों में, तीसरा ऑप्शन है गुफा की दीवारों पर और चौथा ऑप्शन है स्तंभ अभिलेखों पर। तो जो इसका सही उत्तर है वो गुफा की दीवारों पर से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की बात करें अगर हम प्रश्न नंबर 14 तो प्रश्न है द्रोण और द्वितीय तीरंदाज। तो अद्वितीय रूप से तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे द्रोण। ठीक, तो इसका सही उत्तर ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है अर्जुन को, दूसरा ऑप्शन है एकलव्य को, तीसरा ऑप्शन है नकुल को, चौथा ऑप्शन है सहदेव को। तो जो सही उत्तर है वो है अर्जुन को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि मनुस्मृति में विवाह के प्रकार की बात की गई, तो कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन है ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 6 प्रकार, ऑप्शन सी 8 प्रकार और ऑप्शन डी 9 प्रकार। तो सही उत्तर होगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्रश्न है कि गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है और ये किस में वर्णित है। तो महाभारत में वर्णित है। तो ऑप्शन पे देखें हम, पहला ऑप्शन है शांतनु, दूसरा ऑप्शन है भीष्म, तीसरा ऑप्शन है दुर्योधन, चौथा ऑप्शन है शकुनी। तो जो सही उत्तर की बात करें अगर हम तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जिसमें भीष्म को माना जाता है गंगा पुत्र। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 भारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीम द्वारा प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन यदि हम देखें तो पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 102 और चौथा ऑप्शन है 100 यानी कितने प्रकार के। तो जो सही उत्तर है उसका 102 प्रकार के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 अम्बालिका और किराकी पालियाँ थी। तो ऑप्शन पे ध्यान दें तो पहला है चिंत्रागद, दूसरा ऑप्शन है विचित्रवीर्य, तीसरा ऑप्शन है पांडु, चौथा ऑप्शन है दुर्योधन। तो सही उत्तर है विचित्रवीर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 महर्षि वेदव्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी इनमें से कौन। महर्षि वेदव्यास के द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो पहला ऑप्शन पांडु, दूसरा ऑप्शन धृतराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन विदुर और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका उत्तर भी यही है कि इनमें से सभी यानी ये सभी के सभी पांडु, धृतराज और विदुर धृतराष्ट्र सॉरी। अगला प्रश्न है घटोत्कच किसका पुत्र था। यहाँ पत्र लिखा हुआ पुत्र होगा। ऑप्शन है युधिष्ठिर, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है दुर्योधन, ऑप्शन डी है भीम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है भीम। घटोत्कच भीम का पुत्र था। प्रश्न नंबर 21 में है कि भीम हिडिंबा के
साथ कौन सा विवाह संपन्न हुआ? तो पहला ऑप्शन है यदि देखें तो आर्ष, दूसरा ऑप्शन है गंधर, तीसरा ऑप्शन राक्षस, चौथा ऑप्शन है देव। तो इसका सही उत्तर है गंधर। ऑप्शन नंबर बी गंधर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन पे ध्यान दें अगर, तो पहला ऑप्शन है अर्जुन, दूसरा ऑप्शन है नकुल, तीसरा ऑप्शन है सहदेव। तो जो सही उत्तर है इसका इनमें से सभी होगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन द्रौपदी सभी की पत्नी थी, अर्जुन, नकुल और सहदेव तीनों की। अगला प्रश्न है कर्णीय वाधिकार रस्ते माँ फले सुगदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ऑप्शन पर देखें हम ध्यान दें, तो पहला ऑप्शन यानी प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर द्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? इसके महत्व पर विचार किसने व्यक्त किया था? तो ऑप्शन यदि देखें हम, तो पहला ऑप्शन है गांधी जी यानी महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी है। तो श्रीमद् भागवत गीता पर महत्व पर जो विचार व्यक्त किया था उनमें सभी थे, महात्मा गांधी भी थे, विवेकानंद भी थे और बाल गंगाधर तिलक भी थे। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश व वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह का संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो इनमें ऑप्शन में यदि हम देखें तो पहला ऑप्शन है शक, दूसरा है पहलव, तीसरा ऑप्शन है कुषाण, चौथा ऑप्शन है हूण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शक से जोड़े थे इन्होंने विवाह संबंध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आदि पर्व, ऑप्शन नंबर बी है भीष्म पर्व, ऑप्शन नंबर सी है शांति पर्व, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है शांति पर्व यानी ऑप्शन सी सही है, शांति पर्व। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन देखें अगर हम, तो पहला है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है क्षत्रिय, तीसरा ऑप्शन है वैश्य, चौथा ऑप्शन है शूद्र। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो सबसे पहले वर्णन मिलता है वो है शूद्रों का, तो शूद्र है ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए फाहियान का है और जो चीनी यात्री फाहियान थे उसका है, ऑप्शन बी मेगास्थनीज का है, ऑप्शन डी कौटिल्य का है, ऑप्शन सी कौटिल्य का, ऑप्शन डी हुएनसांग का है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है फाहियान का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो ऑप्शन पे देखें हम, तो पहला ऑप्शन है गांधारी, ऑप्शन बी है कुंती, ऑप्शन सी है माद्री और ऑप्शन डी है सत्यवती। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका गांधारी, मिट गया है यहाँ पे गांधारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न है। आप लोग अपना उत्तर चेक करेंगे कितना स्कोर हो रहा है। तो प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी? और गीता की भक्ति पर टीका जो है उन्होंने मराठी भाषा में लिखा था। तो ऑप्शन ए है एकनाथ, ऑप्शन बी है नामदेव, ऑप्शन सी है तुकाराम और ऑप्शन डी है मानेश्वर। तो इसका सही उत्तर भी है मानेश्वर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल्सो you can see your score